हाय, कैसे हैं दोस्तों। आई विश सब अच्छा हो। आप खुश हो, आपके घर वाले खुश हो, स्वस्थ हो, बढ़िया चल रही हो लाइफ। आया है मुंबई वाले भाई की वीडियो अच्छी है अपनी। देखा आपने आपने मुझे 200 लाइक्स भी दिए, मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ उस चीज़ पे आप लोगों का। और वीडियो अच्छी है यार। अगर आपने नहीं देखी तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे जस्ट पहले वाली वीडियो उसी भाई की है। आई मुंबई से बंदा एमबीए कर रहा है, कैट क्वालिफाई करा है। येट जो इतना हद तक जुए में गिर चुका है कि 3 लाख रुपए महीने कमाने के बावजूद भी कॉपी के पन्ने फाड़ फाड़ के खाए हैं भूख मिटाने के लिए उस भाई ने। सेकंड पार्ट में जहाँ पे मैंने भाई को कुछ समझाया है, सेकंड पार्ट बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी दोस्तों क्योंकि पहला पार्ट जो था वो 1 घंटे के आसपास खिंच गया था, जिसमें भाई ने अपनी सारी सिचुएशन बताई। सेकंड पार्ट में मैंने एज प्रॉमिस्ड मैंने भाई को सब बताया कि यार अपन कैसे, अपन को इस पे बातें करनी है, क्या करनी है। तो मैंने भी 1 दिन का समय लिया, भाई से बात करिए। आप यकीन मानिए सेकंड पार्ट आपको फर्स्ट पार्ट से बहुत अच्छा लगेगा। मैंने बहुत अच्छा समझाया उसको। क्या होता है, कुछ चीज़ें रियलाइज करानी ज़रूरी होती है, और उन लोगों को खासकर जो कि इस हद तक लेवल पे होते हैं कि कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोग जो उनके आसपास के होंगे वो उनके सबॉर्डिनेट ही होंगे, वो छोटे ओहदे पर होंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी, अगर वो उनके घर परिवार वाले नहीं हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील करेंगे यार हम उसको कैसे, तो हम उसको राय दें, ये ऑलरेडी इतना बड़ा आदमी है। मुझे लगता है एक ये फैक्टर रहा है कि भाई को सही गाइडेंस कभी नहीं मिली। मैंने भाई को बहुत अच्छे से समझाया, पर्सनल लेवल पे जाके बताया। कुछ चीज़ें मैंने उसकी लाइफ की ऐसी निकाली है, उसको पूछ के, उसको बता के, कि जिस वजह से उस भाई ने जिंदगी भर झूठ बोले हैं, थोड़ा नार्सिसिस्टिक अप्रोच अपनाई है लाइफ में, सारी चीज़ें बताई। और भाई ने बहुत हम्बली रिप्लाई भी करा मुझे, और बहुत हम्बली उसने एडमिट भी करी चीज़ें। बहुत ही स्वीट, बहुत ही प्यारी कॉन्वर्जेशन है। और आप जब इस वीडियो को सुनोगे मेरे भाइयों, तो आप खुद बोलोगे यार मिलित भाई ने बहुत अच्छा समझाया है। तो मैं विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम आप लोगों का, मैं कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करता हूँ। आप लोग देखिएगा, बहुत ही प्यारी कॉन्वर्जेशन है, अच्छी कॉन्वर्जेशन है। और 200 लाइक्स वापस से दीजिएगा, हाइप का बटन दबाइएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ वीडियो। एक न्यूज़ मैं आपको देना चाहता हूँ, मैं बहुत जल्द 2 से 3 दिन के अंदर एक ऐसी वीडियो लाने वाला हूँ उस भाई की जिसने ड्रीम इलेवन में 49 रुपीज से 3 करोड़ रुपए जीते हैं। उसकी आज करंट क्या सिचुएशन है, और वो क्यों बोलता है कि अगर मैं वो 3 करोड़ रुपए नहीं जीतता तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी होती। वेट करिएगा उस वीडियो का। बाकी इस वीडियो को प्यार देना। टेक केयर। हेलो। 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 हाँ जी भैया, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, उठ गए क्या आप? हाँ जी, हाँ जी। उठ गया था आज, आपने उठा दिया। हाँ हाँ, चलो हाँ जी, बराबर हो गए साहब। हाँ जी, हाँ जी। भाई मैं कह रहा था, देख दो हाँ तीन जी, चीजें हैं अपनी। हाँ अच्छा जी। मुझे एक दो बातें बताओ ना यार, एकदम अब ये मैं बात पूछना भूल गया था कि अपन ने फिर लास्ट बेट कब करी थी? वही नवंबर वाला टाइम। नवंबर वाला टाइम है ना? हाँ जी, हाँ एंड जी। एंड व्हाट हैज मेड यू स्टॉप? मतलब तुम रुके किस वजह से, कैसे रुके तुम? मतलब ये आह, पीछे तो चल रहा था 2 3 साल से, 19 से। हाँ जी, ये चल रहा था, नहीं 19 से नहीं, 21 से। 21 से, सॉरी, हाँ। हाँ जी, हाँ जी, 21 में जब कॉलेज का था, तब मतलब लास्ट ईयर में वापस जब गए थे कॉलेज में, हाँ। तब तक हो गया था। कोविड के लास्ट में, मतलब ये वही जब फर्स्ट रिलेशनशिप एंड हुआ था, तब उसके बाद से ही शुरू हुआ था कि अब ये कुछ करते हैं ट्राई, ऐसा। नहीं तो अभी जैसे तुमने बीच बीच में तुमने बोला ना मैं 2 3 महीने छोड़ दिया फिर मैंने कर लिया, अभी देखो। हाँ, मतलब मेरा, आप कह सकते हैं ना, एक परस्यू करने का ऑब्सेशन वाला जो चीज मैंने बोली थी, वो मेरी सितंबर 23 में आंखें खोल दी थी वो दोस्त ने। जब मतलब बिल्कुल मेरा एंड करने का, लाइफ ही एंड करने का हो गया था, तब उसने बहुत मोटिवेशन की थी, और मैं कैट और पढ़ाई को वापस परस्यू कर दिया था। हम्म। तब उससे पहले तो मैं पूरा एक्टिवली इसको परस्यू करता था कि हाँ भाई, एक्सेल शीट बनाओ और अच्छे से करो, फॉलो हम्म। सब करो। बट उसके बाद से वो मन इसमें से निकल गया। फिर तो बस वो एक, मतलब मैंने दोबारा भी जब शुरू किया पिछले साल, मतलब 24 में, सॉरी, हम्म। तो भी वो ये था कि 2,500 की 5,000 बना लो जो घर वाले दे दे, ताकि खाना हो जाए बस उधर। हाँ हाँ। तो वो एक्टिवली इसकी वजह से ही होता था। फिर नवंबर में लास्ट ईयर तक आते आते मैंने फिर इसलिए खत्म किया कि अब बस ये लास्ट, आई थिंक 58,000 कहीं से वरदान मिल गया, हम्म। इसको दे के दोस्तों को खत्म करो और ये चीज से बाहर निकलो भाई, ये तो खत्म कर रही है भाई लाइफ। वो वही चीज होती है ना, वो जो खाने वाला इंसिडेंट है, वो तो दैट वाज इट फ्रॉम माय एंड, मतलब हाँ बोले, उससे इससे ऊपर इससे तो ज्यादा नीचे तो क्या ही जाएगा आदमी। इससे तो क्या ही जाएगा सही में। तो तो अभी वो क्रेविंग वगैरह कुछ नहीं हो रही नहीं? मतलब ऐसे मन करता है नहीं। खेलने का, क्योंकि जैसे मैच, जैसे आईपीएल वगैरह चल रहे हैं तो देखते हो करते हो तो मन नहीं करता खेलने करने का? अम, मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना, मेरा मजबूरी में ही होगा। वही मैं आपको जो डायलेमा पूछ भी रहा था, कि हम्म। अब मेरे को लग रहा है कि ये 2-3 महीने बाद आएगा, क्योंकि वही है ना, 3.5 लाख मिल रहे हैं, बट उसमें 2.5 लाख तो चले ही जाएंगे दोस्तों को, तो 1 लाख बच रहा है।
और 8 महीने काटने हैं, उस 1 लाख में से मेरे को 40,000 बचा के रखने हैं। तो मैं किसी आरडी या किसी किसी को दे ही दूंगा कि ये 40,000 रख लो, क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, वो मेरे को ट्रैवल करना पड़ता है इसकी कॉलेज की वजह से। हाँ तो हाँ 40,000 उसमें जाएंगे, तो बच्चे 60,000। अब मैं हाँ। वहीं पे फंस जाऊंगा जाके, 60,000 बचे और मेरे पास बचे 8 महीने, तो 7,500 की एवरेज मेरे को हर महीना खर्च करने को बस बचेगा, जबकि मेरा हम्म। खर्चा है 12-14,000। तो मेरे पास यही मेरे को बस है कि मैं फिर से मेरे को क्रेविंग होगी यार, मैं 60,000 की बस 1 लाख बना लूं, या 30,000 डाल के 30,000 और कमा लूं, तो 90,000 हो जाएंगे। चलो मेरे पास 11-12,000 बच जाएंगे। देखो यही। अब है ना, एक चीज सुनो, देखो अपन, मैं तुम्हें एक चीज कहना चाहता हूँ मेरे भाई, वो ये है कि ना, जैसे तुमने जो तुम्हारी वीडियो मैंने डाली है ना, हाँ उसमें जी। मैंने एक लाइन कही थी, यू आर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन दैट हैव एवर कम अक्रॉस इन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म, है ना, जिससे मैंने बात हाँ करी है। जी। एक हाँ आईआईटी जी। वाला बंदा था और एक आईआरएस ऑफिसर था, उसका तुम ही हो। हम्म। तो हम्म। क्या होता है तुम लोगों में ना एक चीज ज्यादा मैं मानता हूँ एज कम्पेयर टू ऑल दी अदर पीपल हु हैव नॉट दैट मच सक्सीडेड इन देयर लाइफ्स, वो ये है मेरे भाई, क्योंकि क्या होता है तुम लोग ना बहुत ज्यादा स्पेशल कैसे होते हो कि तुम्हारा दिमाग, या तो देखो दिमाग सब में बराबर होता है, शार्प वगैरह सब फालतू की बात है जो है, लेकिन हम्म। आप लोगों का जो कमिटमेंट लेवल होता है ना, देखो तुमने कैट की तैयारी करी, अब तुम, मैंने लिख ही दिया कि आई एम मुंबई में काम कर रहे हो, हाँ जी। पढ़ रहे हाँ हो, जी। हाँ उससे हाँ, पढ़े हो। वो तो तो वही। अब क्या है यार, कहीं ना तुम्हारे लिए जुआ छोड़ना इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि कुछ हम्म। लोग नहीं होते, जैसे जैसे वो टेड स्टॉक पे आते हैं या फिर वो जोश टॉक्स पे आते हैं, कि मैंने हम्म। मतलब एक कोई टीचर है किसी प्लेटफॉर्म पे, उसने खूब हम्म। जुआ खेला, तो उसने बताया कि जुआ खेलने से मेरी वाइफ से भी मेरा डिवोर्स हो गया, और मैंने दारू भी हम्म। खूब पी, ये पी वो पी, हम्म। हम्म। और वो बच्चों को पढ़ाता है वो, तो फिर उससे मैंने सोचा मैं क्या कर रहा हूँ, लाइफ को क्या कर रहा हूँ, तो अब हम्म। उसको जुआ छोड़े हुए 7-8 साल हो गए और वो अच्छा खासा कमा रहा है। हाँ और जी। एक जने ने ना कमेंट भी करा था इस पे अपने यूट्यूब वाली वीडियो पे, कि भाई देखना इसका कमबैक जैसा होगा ना, वैसा किसी का ही नहीं होगा, जो मैंने तुमको बात बोली भी थी। हाँ, तो पता है बोली क्या थी। होता है, अगर है ना मन में ये डर के मार के ही रख लोगे कि यार हो सकता है, तो देखो प्रोबेबिलिटी फिर हो भी जाएगी कि होने की, हो भी सकती है। हम्म। लेकिन अब देखो, बहुत तुम्हारा फ्यूचर मुझे लगता नहीं कि किसी भी तरीके से ब्राइट नहीं है, हर तरीके से ब्राइट है। हाँ मतलब जी। अभी एट दिस यंग एज यू आर अर्निंग, जो तुमने बताया कि 40 लाख के आसपास का मेरा पैकेज हो जाएगा अभी जब वही विंटरशिप पूरी कन्वर्ट होगी, होता था। है ना, तो हाँ उसकी जी। जरूरत कहाँ आएगी, फिर जरूरत पड़ेगी ही नहीं भाई, फिर तो तुझे वो देखना है कि मैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या ढूंढूं, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है शेयर्स नहीं। में एंड डालना है, म्यूचुअल फंड में डालना है, कोई इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्लान जो होते हैं ना, जो बैंक वाले पीछे पड़ते हैं जिनके, वो हाँ लेने जी। हैं, उनमें लॉक इन होता है, तो अपनी क्रेविंग वहां से शांत कर सकता है, बहुत चीजें होती है यार बिल्कुल। तुम। हम्म। क्रेविंग शांत करने का तो देखो टाइम भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो अभी अभी जो इन्होंने सॉर्ट ऑफ मेरे को एक मिरर दिखा दिया है कि 14-14 घंटे अगर मैं काम ही कर रहा हूँ दिन के, या 12 से 14 घंटे काम कर रहा हूँ, तो खाली पीरियड ही नहीं है ना, ये सब चीजें उल्टी सीधी दिमाग में वैसे भी आने यार लगेंगी। नहीं नहीं नहीं, खाली पीरियड तो देखो नहीं है, लेकिन क्या होता है, जैसे मान लो वीकेंड आ गया, संडे आ गया, और तुम अभी जैसे तुम सिंगल हो, तुम्हारी ना कोई बंदी है, घर हाँ वालों जी। से भी तुम्हारा इंटरेक्शन लिमिटेड है, तुम अपने हाँ जी। कमरे में मस्त एसी चला के लेटे हुए हो, और यार क्या करूँ, चलो एक बार साइट खोल लेते हैं आउट ऑफ बोर्डम, वो हाँ, चीजें ये भी होनी चीज। नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है, हम्म। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं नहीं, ये जैसे स्टार्ट ना, ऐसे ही हुआ था, बिल्कुल यही आपने जो हाँ इमेज हाँ बताई ऐसे ही ना, होता ये है, स्टार्ट ऐसे ही हुआ था। मैं ना, मुझे एक टाइम के बाद ना, मुझे मेरा फिर वो मी जोन चाहिए होता है, मैं बहुत बिल्कुल। एम्बीवर्ट किस्म का आदमी, जैसे मान लो मैंने तुमसे बात कर ली, सेम। अगर आज के दिन छुट्टी होगी ना, तो हाँ मैं जी। नेसेसरी जिससे बात करनी हो कर लूंगा, मैं अपना एकांत तलाश लूंगा हर जगह से, तो क्या होता है फिर बिल्कुल। जो आदमी ऐसे होते हैं ना इंट्रोवर्ट टाइप के, या हम्म। एम्बीवर्ट जो होते हैं, जो सेलेक्टिवली बोलते हैं, कम बोलते हैं, ज्यादा चुप रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, उनको क्या होता है, फिर मोबाइल खटकता है, फिर मोबाइल आप कर रहे हो ना, तो फिर आपको फिर कंट्रोल होता नहीं है, हम्म। क्योंकि बिल्कुल। रील्स वील्स इतने में खास इंटरेस्ट आता नहीं देखने करने में, तो फिर हम्म। आप वो कर लोगे, जुए की साइट खोल ली, चलो न्यूज़ पढ़ लिए, चलो व्लॉग्स पढ़ लिए, चलो कुछ डॉक्यूमेंट्री देख ली कर ली, तो क्या होता है जो किक मिलती है वो जुए की वेबसाइट से मिलती है। बिल्कुल। तो देखो वो। सबसे पहले ना, हम्म। इस जगह यू नीड टू बिहेव अ बिट मैच्योरली, कि यार इस चीज से मैंने बहुत नुकसान देख लिया, बहुत हाँ जी। नुकसान मैंने खा लिया, अब है ना इट करवा इज दिया। टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हैबिट। अब तू कितने साल का है मेरे भाई, 24-25 साल का है ना, हाँ जी, 25 का आ जाऊंगा। 25 के तुम हो है ना मेरे भाई। हाँ तो जी। अब क्या होता है तुमको, देखो 4 से 5 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद यू विल बी गेटिंग मैरिड, उसके हाँ जी। अलावा क्योंकि देयर इज अ वेरी स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी कि है ना तुम अपना शहर भी छोड़ो, अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए तो घर वाले ही मना नहीं करेंगे, हाँ जी। एंड नहीं। पीपल लाइक यू, उनको आते हैं ऑफर्स, लिंक्डइन पे हम्म। उनकी प्रोफाइल दिखनी जरूरी होती है, बस फिर लोग वाले तो अपने हाँ आप जी। अप्रोच करते हैं, नहीं क्या मेरे भाई। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, तो क्या होता बिल्कुल। है, अब पता क्या है, अपने साथ जो दिक्कत आ सकती है अगर अपन ने हम्म। थोड़ा इसको अच्छे से नहीं हैंडल करा, वो ये है मेरे भाई कि मतलब ना, मेरे चैनल पे दो एक वीडियोस हैं जिनमें लोग हम्म। बोलते हैं 1 करोड़ हार गया हूँ, 2 करोड़ हार गया हूँ, 70 लाख हार गया हूँ, एक सुना जना है। है, अभी कल परसों उसका मैसेज आया, वो बोला मैं 4 करोड़ हार चुका हूँ, उसके पिताजी का बिजनेस है आसाम में,
हाँ स्वीट्स जी, वगैरह का, वो 4 करोड़ के नुकसान में है। 4 तो करोड़ है ना। 4 करोड़ क्या होता है भाई, हमारे तो खानदान में नहीं होगा इतना पैसा भाई। हाँ जी, तो ये तो मैं तुझे बोलना चाह रहा हूँ कि आई डोंट वांट यू टू बी वन जी, अमंग्स देम। बताऊँ क्यों? क्योंकि हुँ, 4 करोड़ सुनने की बात नहीं, 4 करोड़ तू कमा लेगा मेरे भाई, तनख्वाह से ही कमा लेगा। हो हाँ जी, सकता है तेरे को अपॉर्चुनिटी मिल जाए विदेश जाने की, ऐसे जाने की, वो जाने की, तुम हुँ, कमा सकते हो, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर इस आदत पे काबू नहीं पाया ना यार, तो क्या होता है, जैसे अब वही है ना यार, पैसे 3 लाख भी कमा रहे हैं तो भी कागज खा रहे हैं, डेढ़ सही लाख में, भी कमा रहे हैं तो भी सही में, कागज खा रहे हैं। तो भाई तू तो 4 करोड़ वाला आदमी बन जाएगा ना, तो भी कागज ही खाएगा हुँ, फिर। सही में, इस आदत पे काम सही नहीं में कर तो पाए बस अपन तो। बस वो लॉस ही बढ़ेगा उससे तो मतलब उससे जितनी ज्यादा जी, तनख्वाह होगी ना, उतना ज्यादा नुकसान होगा लॉस यार। होगा, आज बिल्कुल, अगर है ना, सपोज करो मैं एक एवरेज अर्नर हूँ हाँ और मैं जी, 20-25 लाख हारा हूँ, तो मैं इसलिए हार रहा हूँ कि मेरी औकात 20-25 लाख तक ही हारने की है, फिर मेरी गांड में कूदा नहीं है। हाँ जी, है हाँ ना? जी, हाँ तुम जी, ज़्यादा हार रहे हो आने वाले टाइम में, क्योंकि तुम ज़्यादा कमा रहे हो, मेरे से 3 गुना कमा रहे हो, तो तुम ज़्यादा हारोगे। ओवरऑल हारना सभी को है। ये बस दिक्कत हाँ, क्या है मैं बताऊँ तुझे, हुँ, ये ना हुँ, एक चीज़ बनाई इस तरीके से गई है कि आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो, आप इसमें हुँ, इन्वेस्ट करते हो, अपनी जान में तो हुँ, इन्वेस्ट करते हो, वो तो कुछ लूप होल ही बना हुआ है, एकदम ब्लैक होल है ये पूरा। ये बिल्कुल, सारा सक कर लेगा आपसे, खींच लेगा सब कुछ जो भी है आपके पास, लेकिन ये हुँ, कमा के नहीं देगा यार। ये पता है हुँ, मेरे भाई, कमा के कब देता? जब ये एडिक्टिव नहीं होता। सपोज़ करो आपने हुँ, कुछ, जैसे रिटर्न्स, जैसे म्यूचुअल फंड्स नहीं होते या एक कि ओपन एंड क्लोज़ टाइम होता है, कुछ तो मतलब ओपन कहीं एंड तो क्लोज़ स्टॉप टाइम होता होता है। है। दूसरी बात, तुमको तुमको म्यूचुअल फंड की नॉलेज है? हाँ जी, हाँ जी, काफ़ी है भाई, बिज़नेस काफ़ी है ना, मेरा तो ओपन एंडेड, पढ़ाई में क्लोज़ ही है। एंडेड सब पता ही होगा हाँ तुमको जी, तो, हाँ जी, है ना? हाँ जी, हाँ जी, अब सपोज़ कर, जैसे मान ले मैंने किसी, अभी जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, मैंने सोचा चलो मैं किसी स्मॉल कैप इंडस्ट्री वाले म्यूचुअल फंड में डाल दिया मैंने पैसा, हुँ, 3 साल हुँ, के लॉक इन में। अब ठीक मैंने है। डाला ना, तो मैं शांत हो गया 3 साल तक, है हुँ, ना? समझ गए ना हुँ, मेरे भाई? कि ना यार वो चलो आपको अब खुद ही ऐसे डिज़ाइन्ड है कि वो आपको खुद ही एडिक्टिव नहीं होने देता कि कहता है अब मेरे पे छोड़ दो, हाँ, मैं सँभाल हाँ, लूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। सही, सही बात है। अब तो सपोज़ कर मैंने किसी ओपन एंड में भी डाला, सपोज़ करो, कि यार अभी हुँ, पैसा है लेकिन मेरे को ज़रूरत पड़ सकती है 6 महीने, 7 महीने, कल कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, म्यूचुअल फंड में डालता हूँ। भाई हुँ, मैं डाल लूँगा तो मेरे को फिर भटभटी थोड़ी मचेगी, अरे एक काम करता हूँ, देखो हुँ, 2-2 हुँ, लाख रुपए डाले थे, 18,000 बढ़ गए, आज हुँ। निकाल लेता हूँ, कल वापस डाल दूँगा। ये तो देखो बिल्कुल, प्रैक्टिकली तो, उल्टा वो बेचने पे आप पे पेनल्टी लगाता है कि आप अरे नहीं, नहीं, बार-बार इसमें आ सपोज़ रहे हो। करो, पेनल्टी नहीं भी लगती है, उसको हाँ जी, एग्ज़िट लोड बोलते हैं ना, 1 साल हाँ से जी, हाँ जी, पहले एग्ज़िट लोड। बेचते हैं जिसको। हाँ जी, हाँ जी, एग्ज़िट लोड। सपोज़ करो वो पेनल्टी नहीं भी लगे, तो भी आपके मन में तो नहीं आती ना, अरे 14,000 बढ़ के मैंने निकाल हुँ, लेता हूँ, 2 हुँ, 14 हुँ, हो हुँ, जाएँगे, चलो फिर 14 रख लूँगा वापस, ऐसा नहीं आता हुँ। आदमी। ऐसा उसमें नहीं उसमें आता। क्या, आदमी के अंदर एक सुकून रहता है कि यार चलो ठीक है, चलने दो, मेरा पैसा हुँ, हुँ, वेल हुँ, प्लेस्ड है, अच्छी जगह इन्वेस्टेड है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरी जो कैपिटल है हुँ, वो बढ़ रही है टाइम के अनुसार, बिल्कुल। हुँ, कंपाउंडेड, ठीक है? अब क्या होता है, ये सारी चीज़ें सही होती हैं, लेकिन क्या होता है यार भाई, वो जो अपन जहाँ फँसते हैं ना यार, वो हाँ जी। चीज़ भैंजो बनाई इस हिसाब से गई हुई है कि यार आप जो है ना, एकदम फ़ास्ट करोगे। आप एक चीज़ देखो, जब हुँ, आप क्रिकेट हुँ, में हुँ, जुआ खेलते थे और फिर जब आप कैसीनो में आए, तो आपके मन में आता है, "अरे क्रिकेट कौन बिल्कुल, देखे 3 घंटा यार, माथा खराब सही होता में। है, ये होता है, वो होता है।" इधर 1 मिनट के अंदर या तो आर या पार हो जाता है। सही में है ना यार? मैं ये भी मतलब ऐसी चीज़ की बढ़ाई नहीं कर रहा बट मेरी मोस्टली अगर सही भी होती थी पहले, तो हुँ, टेस्ट मैच इसमें हो जाती थी क्योंकि 8 घंटे का पता रहता था कि ठीक है गेम नहीं शिफ्ट होती जो भी है। एंड फिर वो आते थे 8 घंटे से 3 घंटे, 3 घंटे से 1 घंटे से 15 मिनट, 15 मिनट से 15 सेकंड हो गया तो वो तो बहुत डरावना है मतलब बिल्कुल होता है क्या यार। बोलूँ? वो क्या, आदमी के दिमाग से खेलती है चीज़, और पता है क्या होता है, अब जैसे है ना, तुम्हारा जैसा बंदा हो गया, मेरे जैसा बंदा हो गया, कोई गाँव का बंदा हो गया, चाहे हुँ, हुँ, इनफैक्ट मैंने तो 3 जनों से ऐसे बात करी जिनकी मैंने रिकॉर्डिंग डाली भी नहीं है, और वो बाहर हाँ बैठते जी। हैं। मतलब एक भाई है, यूपी का है, वो आयरलैंड में रहता है। उसने पता है क्या बोल रखा है? हुँ, उसने हुँ। बोला कि यहाँ पे हेल्प सेंटर्स बने हुए हैं लिटरली। जैसे होते हैं आई थिंक रिस्पांसिबल गैम्बलिंग के वहाँ पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबल सीरियस रहते गैम्बलिंग हैं। के, मैंने तो चलो यहाँ तो कुछ एक वेबसाइट्स में एक सेक्शन ही दिया हुआ होता है कि आप उसमें डाल दो, फिर हम आपको 6 हुँ, महीना के हुँ। लिए, साल भर के लिए, हमेशा के लिए बैन कर देंगे एज़ पर योर हुँ, रिक्वायरमेंट, है हुँ, ना? हुँ, 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 हुँ। उधर जो है ना मेरे भाई, वो बने हुए हैं रिस्पॉन्सिबल सेंटर्स, बिल्डिंगें बनी हुई हैं। फिर वहाँ जाके आप नॉर्म रजिस्टर कराओ, अपना नाम रजिस्टर कराओ, 1 हफ्ते का हुँ, सेशन लो, 10 दिन का सेशन लो। क्योंकि क्या होता है देखो, वहाँ के लोग थोड़े एडवांस होते हैं यार, वो खुले विचारों के होते हैं। उनको बिल्कुल। लगता है कि यार आदमी इस मैच्योर वज़ह से है, सही है। अपने डिसीज़न खुद ले लेगा, तो वो बंद हाँ करते जी, नहीं है वहाँ पे जुआ सट्टा जो भी है। बिल्कुल। चलती रहती हैं। और उसने ये बताया कि भाई यहाँ तो इंडिया में तो चलो कुछ नहीं हो रहा, जो हो रहा है वहाँ तो इतनी बर्बाद हो रही है लोग। वो बता रहा था कि मैं एक बार वहाँ की जो मेट्रो होती है, हुँ, वहाँ से ऑफिस से मैं अपने घर जा रहा था। तो हुँ, क्या हुँ, हुआ, एक मतलब 2-3 औरतें थी, वो साथ-साथ दोस्ती थी, वो बैठी हुई थी। वो बोले कि है ना, वो कुछ गेम वेम खेल रही थी, वो मुझे लगा कैंडी क्रश सा खेल रही थी। लेकिन फिर हुँ। मैंने ऊपर देखा कि वहाँ तो यूरोज़ के भी साइन लिखे हुए हैं, पैसा बढ़ रहा है, घट ओह! रहा है, पैसा ओह! घट रहा है। बोले उनको देख के मेरे को ऐसे क्रेविंग सी आई, उसके बाद वो बंदा खेलता चला गया। फिर उसने भी बताया अपना कि हुँ। कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, जो भी है। एंड इन सब में तो बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि 15 सेकंड में एक अमाउंट हो गया, फिर 15 सेकंड बाद हाँ कुछ और यार, अमाउंट हो गया, फिर हाँ, तो हाँ। मतलब कोई जैकपॉट यही लग रहता गया, है। एक जैसे तो स्लॉट्स खेलते तो उसमें स्कैटर आता है, तो स्कैटर हुँ, लग गया तो अलग बात है, नहीं तो खर कम हो रहे, चलो आपने देखा कि यार मेरे बैंक में बैलेंस पड़ा है, मैं और डाल लेता हूँ, हाँ जी। तो काम हो गया चलो। तो क्या होता है यार, ये चीज़ें ना इंसान के दिमाग के साथ खेलने के लिए ही बनाई गई हैं।
ये जी। जितनी जल्दी अपन समझ जाएंगे और थोड़ा जिस पे यार जितना मैच्योरिटी से आप इस पे मतलब एक सेटिस्फेक्शन पालोगे ना दिमाग से कि भाई मैं समझ हम्म। चुका हूँ, ये चीज मेरे भले के लिए तो हम्म। बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक गणित है जो दिमाग हम्म। से खेल रही है। ये मेरे को डोपामाइन मेरी बॉडी में रिलीज हो रहा है जिससे मेरे को हम्म। थोड़ी क्रेविंग सी आ रही है, मुझे क्यूरियोसिटी सी लग रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये मेरे लिए घातक हाँ जी भाई, यू है कांट ना। आउटविट द सिस्टम, बिल्कुल। 100% यार, मतलब Yeah. इट हैज बीन मेड इन सच वे कि हम्म। आप इससे जीत ही नहीं सकते। जुए से जीतने का एक ही मात्र तरीका है, वो है जुए से जितना दूर हो सको उतना हो जाओ। हाँ जी। मतलब समझा। ये एक तरह से आप मान लो जैसे इन्फेक्शियस है, इसके आप पास भी रहोगे ना तो भी आपको हम्म। लगेगा कि यार मजा आ रहा है, नशा हो रहा है, नशा हो रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारी जो बॉडी है, तुम्हारी हेल्थ है, अंदर से तुम्हारा पूरा जो मैकेनिज्म है वो सब खराब हो रहा है। इससे हाँ जी। जितना दूर रहोगे तो होगा क्या, लाइफ थोड़ी बोरिंग लगेगी। अब बोरिंग लगेगी तो आप उसको सही कैसे कराओगे, खुद ही कर सकते हो उसको सही, हम्म। अपनी एक्टिविटीज से, तरीके से, रिलेशनशिप से, 15 और चीजों से। हाँ जी। लेकिन उस चीज से अगर आप दूर रहे ना तो आपको भले से वो जो क्यूरियोसिटी और डोपामाइन आपको हिट नहीं मिलेगा, लेकिन वो इतना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके बैंक बैलेंस के लिए, मेंटल हाँ स्टेट जी। के लिए। ये जो क्रिमिनल इंस्टिंक्ट आते हैं दिमाग में आदमी के, उसके बहुत लिए है। मैंने बट आज तक वो किसी साइकोलॉजिकल इंस्टिंक्ट का क्या करूं, जो जो पहले से था, बिफोर गेटिंग इनटू दिस हैबिट, जो बिल्कुल ही वो पैथोलॉजिकल लाइन थी, देख जब जो झूठ झूठ बोलने का। मैं तुझे एक बात बताता हूँ मेरे भाई। हम्म। यार होता क्या है ना कि बहुत सारी चीजें होती है। अब देखो इस पे ना फिर तुम बुरा मत मानना, तो वैसे अब जितना बिल्कुल तुम नहीं। मुझे जान ही चुके हो कि मैं तुमसे किस हाँ जी। तरीके से बात कर रहा हूँ और मेरी बिल्कुल इंटेंशन क्या है बिल्कुल। तुम्हारे लिए, है ना। हाँ जी, नहीं मैं तो तो मैं जानता आई हूँ। विल बी वेरी मच न्यूट्रल विद यू, है ना। हम्म। तो मुझे देखो क्या क्या लगता है, थोड़ी बहुत चीजें हैं। हाँ जी। हाँ जी। तुमने कहा कि यू आर ब्लाइंड फ्रॉम वन आई सिंस योर बर्थ, ठीक है। यस। हम्म। तो क्या होता है मेरे भाई, कहीं ना इंसान में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। हाँ हंड्रेड जी। परसेंट हाँ आता है। जी। सोसाइटी हाँ हैज जी, बीन, बिल्कुल रहता है। है ना, हैज बीन ट्रीटिंग, आई वोंट हम्म। से पर्टिकुलरली यू बट एवरी अदर पर्सन। अभी मैं बताता बिल्कुल। हूँ आपको, जैसे ना कल मैं कपड़े वपड़े खरीदने गया था थोड़े बहुत। हाँ जी। हाँ जी। तो वहां पे क्या होता है, जैसे ना, जैसे वो स्किन किन की होती है ना, एकदम वाइट वाइट हो जाती है, हाँ जी। हाँ जी। होती है ना। वो हाँ, ल्यूकोडर्मा आई थिंक, कुछ कुछ यस ऐसा। यस, ऐसा ही कुछ हाँ जी। मेरे हाँ को जी। भी वो दिमाग में नहीं आ रहा, जो मतलब हाँ जी। हाँ जी। एकदम ही सफेद हो जाते हैं, गोरे भी नहीं हाँ सफेद हाँ हो हाँ। जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब बिल्कुल। कल क्या थी, एक वहां पे ना बच्ची सी थी बेचारी, आठ एक हम्म। 9 1 साल की। हाँ वो जी। बच्ची सी थी, अपने पेरेंट्स के साथ। उसके पेरेंट्स जो थे एकदम स्किन वाइज एकदम नेचुरल थे, जैसे अपन लोग हैं, आप हो, ठीक मैं है। हूँ, ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। और वो बच्ची बेचारी 6 7 साल की थी, अच्छी, मतलब वेल ड्रेस थी, अच्छी सुंदर सी बच्ची थी बेचारी। हाँ जी। और हाँ जी। वो उस कलर की थी। अब पता है वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे हम्म। जो लड़के हैं, छोटे ज्यादा हम्म। बड़े नहीं, जैसे मेरे जैसे हम्म। आदमी भर के तो नहीं देखते ऐसा, क्योंकि कहीं हाँ ना कहीं जी। सामने वाले को अनकंफर्टेबल ना लग जाए। बारह बिल्कुल। तेरह साल के जो बच्चे आते हैं माता पिता हम्म। के साथ, कुछ एक कॉलेज के लौंडे होते हैं, स्कूल के बच्चे होते हैं, कुछ लड़कियां होती है, अब वो उसको देखे जा रहे हैं। इंटेंशनली नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो हम्म। देखे जा रहे हैं उसको, और टेंशन, ये चीज मैं समझ पा रहा हूँ भाई, है ना। ये रिलेट भी और कर पा रहा हूँ। कैसा हाँ जी। कैसा लगता होगा, मैं इतना ज्यादा मुझे शिवरिंग हो रही थी, मतलब यार वो बच्ची, मैं लिटरली, है ना, मैं कहीं ना कहीं मन में ये फील कर रहा था कि बच्ची इन लोगों को नोटिस ना करे, उसको बेचारे को बुरा बहुत लगेगा। बिल्कुल सही बात है ये। और उसके पेरेंट्स देख रहे थे उनको देखते हुए, और मुझे उनके लिए भी बुरा लग रहा था कि यार इनको तो आदत है इस चीज की, और इनको आगे आदत और भी होगी इस चीज की देखने की, ये है बिल्कुल ना। सही है। अब वो मैं नोटिस पता कर भी रही होगी, मैं बिल्कुल हंड्रेड उसको समझ पा परसेंट रहा हूँ, बट हंड्रेड वो बोल परसेंट नहीं पा रही होगी, मैं क्या बताऊँ, यार बिल्कुल। मैंने क्या देखा नहीं है क्या, कि जब मैं लोगों के साथ घूमता था करता था, लोग मुझे को देखते थे कि, और मैं कितना मोटा हूँ, लोग देखते थे, हंसते थे, करते थे, मैंने क्या नोटिस नहीं हम्म। करा क्या। इग्नोरेंस हम्म। करनी, इग्नोर करना पड़ता है आपको बहुत हद तक। हम्म। मैंने भी बहुत देखी है चीजें मेरी भाई, मैंने मेरी हाइट के चक्कर में बहुत सुना है जीवन भर। अभी भी, हाँ अब जी। तो क्या ही सुनूंगा, कि इनकी माँ चोद देता हूँ अब तो मैं, है ना। मैंने हम्म। मोटापे के लिए आज की तारीख में, मैं मेरे मोटापे के लिए सिर्फ और सिर्फ एंटरटेन करता हूँ मेरे घर वालों को बोलने के लिए। हाँ वो जी। बोलते हैं, मैं कुछ हद तक सुधरता हूँ, आउट ऑफ मेरी बहुत कंसर्न होता है वो तो, बिल्कुल आउट ऑफ उनका भी। कंसर्न बोल लो, कुछ भी हो, भाई तेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, तू ये कर देगा, तू वैसे कर देगा, मैं सुन लेता हूँ। हाँ जी। अब होता क्या है कि मैं, अब चलो प्रोफेशनल लाइफ में तो कोई इतना बोलता नहीं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ हम्म। पीपल आर मेरे जो है वो जूनियर ही हैं, या मेरे सबॉर्डिनेट ही हैं, मेरे बराबर तक के हैं। जो बड़े लोग होंगे मेरे से, वो फिर 45 के आसपास के होंगे, वो फिर बोलेंगे नहीं ऐसी, वो आउट ऑफ कंसर्न हम्म। बोलते हैं कि मिलिंद थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दो, वो तो चलो मैं समझता हूँ। हम्म। जो हाँ जी। कॉलेज के टाइम पे, स्कूल के टाइम पे आप देखते हो कि यार, बाप रे। अरे भैया मोटा आ रहा है, ये आ रहा है, वो चल रहा है, हेल्थ का हम्म। मजाक, अरे तेरे शर्ट टाइट हो रहे हैं, अरे भाई तुम्हारे मैन बूब्स हैं, अरे तुम्हारे ये हैं वो हैं। तो आदमी क्या होता है, देखो अब मैं क्या शुरू से अपफ्रंट रहा हूँ, मैं गालियां भी बड़क के निकालता, तो मैंने लड़ाइयां बड़ियां भी लौंडों के साथ मैंने, अच्छा आउट ऑफ इनसिक्योरिटी मैंने पता है क्या करा जीवन भर मेरे हाँ भाई। जी। मैंने हमेशा मैं उन लोगों के ग्रुप में रहा जिनकी चलती थी,
कॉलेज हाँ के जी, अंदर, स्कूल्स के अंदर, उनके साथ रहा और मैं क्या बकचोदियाँ करता हूँ बोलने करने से, तो उनको भी बढ़िया लगता था। जो और हाँ, मैंने क्या देखा, मैंने मेरा सेफ साइड देखा कि यार मैं इन लोगों के साथ रहूँगा ना, तो कहीं हुँ, न कहीं लोग सामने तो वालों के मुँह नहीं जी, खुलेंगे। बिल्कुल, अब ये फिर रहता चाहे है। मैं लड़की घुमाऊँ, चाहे मैं टीचर से आर्ग्यू करूँ, चाहे मैं छुट्टी लूँ, आई वाज़ वही। आई वाज़ प्रोटेक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ सम पीपल हू वर हुँ, हुँ। काइंड ऑफ समहाउ कंसर्न्ड फॉर मी, और मैं समझ जाता था कि इनके साथ रहना सही है या नहीं रहना। तो हुँ। ठीक था। तो अब क्या होता है, हुँ, वो बच्ची जो होगी ना मेरे भाई आने वाले टाइम में, वो भी हाँ कहीं जी, न कहीं पता है क्या करेगी? अब मैं तुझे बताता हूँ, चल उस बच्ची को तो अभी थोड़ा अपन साइड में रखते हैं। तूने क्या ठीक है, ठीक करा? है। हाँ जी, हाँ जी। अगर तेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी मेरे भाई, तेरे को इस समाज में इक्विलिब्रियम बनाने के लिए, तो तूने पता है क्या करा? तूने पढ़ाई को अपना हथियार बनाया, हाँ किताबों जी, को अपना हथियार बनाया कि यार माँ का हाँ जी। बूढ़ा, इनसे मैं वैसे नहीं जी सकता, तो मैं साला वैसे जीत हुँ, जाता हूँ। बिल्कुल यही था। हाँ जी, 99% से ऊपर कौन क्या ही लाएगा यार? एक बार आए हाँ थे, मैं जी, तुझे बताता हूँ, सीबीएसई के अंदर 2011-12 के अंदर किसी की हाँ जी। 100 परसेंटाइल आई थी, तो हुँ। वहाँ पे ना स्कूल पे इंक्वायरी बिठाई थी। लिटरली हाँ, 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 ये हाँ, अखबार में आया था, याद है। टाइम्स ऑफ इंडिया में, कि स्कूल में इंक्वायरी बिठाई थी कि भाई ये कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है? बच्चे की माँ लड़की थी, कोई हाँ दिल्ली जी। की थी, कि मार्क्स क्यों नहीं कटे? तो वहाँ का जो प्रिंसिपल था ना, हाँ जी, उसने बोला कि आप मुझे बताओ, मैं मार्क्स काटूँ तो कहाँ कटवा काटूँ? ठीक है, लैंग्वेज मार्क्स में भी काट देने पड़ेंगे इसको। और अरे और वो बच्ची जो थी ना, उसका इंटरव्यू आया था, एंड शी वाज हाँ जी। स्टैमरिंग लाइक एनीथिंग। इतना ओह! ज़्यादा हकला रही थी वो। और पता है, सर अभी अभी 2 साल पहले, 1 साल पहले करीब, आपने देखा होगा, अगर आप सोशल मीडिया ज़्यादा फ़ॉलो करते हो, तो यूपी हाँ जी। बोर्ड के जो रिज़ल्ट आए थे 10th के या 12th में, तो वो उसमें जो तो बहुत रहता है। वो लड़की थी, एक लड़की-सी टॉपर थी, उसमें ज़्यादातर लड़कियाँ ही होती हैं टॉपर इन जगहों पे। हुँ। तो वो बंदी जो है ना, वो नंबर के लिए, मार्क्स के लिए वायरल या फ़ेमस नहीं हुई। वो इसलिए फ़ेमस हो गई कि उसकी मूंछें आती थी। काली-सी थी लड़की हाँ, की, ये है वाला ना? था, ये वाला देखा था हुआ ना? था। हाँ, हाँ, ये हुआ था। थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन था और मूंछें बड़ी आ रही थी उसकी उसकी, तो उसी कमेंट्स में बिल्कुल लोगों ने उसको बे बिल्कुल ही वो कर हा दिया था। हालत खराब कर दी उसकी कमेंट्स में। और पता है, फिर उसका जब सेकंड इंटरव्यू आया ना, तो हाँ जी। उसने वो अपनी जो वो लड़कियाँ कराती है ना, ये मूंछें-वूछें हटवाती है, थ्रेडिंग अपनी कराते हैं। थ्रेडिंग हाँ, बोलते हैं हाँ, जिसको, थ्रेडिंग कराई। उसने वो करा के इंटरव्यू दिया। मतलब कहीं न कहीं उसके हुँ, दिमाग में यार, उस डरा लड़की ने जीवन भर यार कभी ऐसा कम काम कराया ही नहीं, तो उसका उसका मोटिव ही कैसे पढ़ाई करेगा? करना था। हाँ जी, हाँ अब जी। व्हेन शी वाज़ एक्सपोज्ड टू द वर्ल्ड, व्हेन शी वाज़ एक्सपोज्ड टू द रियलिटी, हुँ। शी केम अक्रॉस अ वेरी हार्श ट्रूथ के लोग जो है वो मादरचोद होते हैं। वो बहुत आपका ज़्यादा। अच्छा नहीं देखते हैं मेरे भाई, वो हाँ आपका जी। बुरा ही देखते हैं। वो आपको कमियाँ निकालते हैं, उनको मज़ा आता है। तो पता है क्या हुँ, होता है, सामने वाला ना, अब जैसे मैं तुझे बताता हूँ, तू बोल रहा है मैं पैथोलॉजिकल लाइंग करता था। पैथोलॉजिकल हाँ जी। लाइंग क्या होता है कि आप जान के किसी को जान के ब बोलना। कर दिया। हाँ जी, पता हाँ है जी। क्या होता है मेरे भाई, तेरे साथ 3 चीज़ें और हैं, मैं तुझे बताता हाँ हूँ। जी। ये हाँ मैंने जी, हाँ जी। पहले भी पढ़ी हुई थी, लेकिन मैं आई वाज़ मोर इंटरेस्टेड इन योर स्टोरी उस वाले टाइम पे। एक हाँ जी, होती है मेरे भाई कंपल्सिव लाइंग। कंपल्सिव लाइंग ठीक है। मतलब होता है, आदमी अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वज़ह से लगातार झूठ बोलता रहता है कि यार बोलता है। मैं इनके बराबर रहूँ, मैं इनसे कमतर हुँ। नहीं हूँ। नहीं क्या? हुँ, जैसे मान ले तू ये और पता है। मैं तेरे से एकदम सपोज़ कर स्मार्ट दिखता हूँ, डैशिंग दिखता हूँ, अपन साथ हाँ चल जी। रहे हैं, अपन साथ ग्रुप में हैं, और लोग जो है हाँ। कहीं न कहीं मेरे को प्रायोरिटी दे रहे हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ योर डिसेबिलिटी। तो पता है क्या हुँ। होगा? तेरे मन में आएगी मेरे प्रति हीन भावना कि यार बहनचोद, ये मेरे को ऐसे क्यों कर रहे हैं यार। होता है, हुँ। होता है, होता है। तो हो ये रहा है, होता है। कंपल्सिव लाइंग होती है ना, वो इसका आता है। ये आती है, होता ये नेचुरल होती है मेरे भाई। हाँ एक जी। दूसरा होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस जिसको बोलते हैं हाँ अपन। जी। हाँ जी। उसमें क्या होता है, आदमी के अंदर उल्टे-सीधे ख़्याल आते ही रहते हैं, अपनी डर को छुपाने के लिए, अपनी गलती को छुपाने के लिए। कैसे? हुँ, जुए-सट्टे की वज़ह से ये कॉग्निटिव डिसोनेंस जो जो होता है, होता है। वो बहुत इम्पैक्टफुल तरीके से आपकी बॉडी में बिल्ड हो जाता है। जैसे मान ले हुँ, तूने मम्मी को झूठ क्या बोला कि मम्मी वो फ़ोटो ऐसे ही खींच रही है, वो खींच रही, तेरी मम्मी बहुत स्माइल ज़्यादा। करके लोन ले रही एंड वो सीधा नहीं बोला था, वो बहुत देर रूम में अपने बैठ के बनाई थी वो कहानी कि ये ऐसे बोलूँगा, अगर वो है ये ना? बोलती है तो ये बोलूँगा, गलती अगर छुपाने ये के लिए मुझे इसको बोलते हैं ना। बहुत ठीक है? ज़्यादा। और हुँ, एक होता है तुम्हारा नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी हाँ जी, ट्रेट्स जिसको बोलते हैं, वो तेरे हाँ जी, अंदर है, वो तेरे अंदर हाँ है जी। मेरे भाई। मैं तेरे को गलत वे में नहीं बोल रहा, लेकिन वो है। ठीक है। अब हाँ जैसे वो जी, तेरी जो सेकंड गर्लफ्रेंड थी, बोले तुम हाँ तो जी। यार मेरे से प्यार ही नहीं कर रही हो, वो नहीं कर रही हो, वो तो पहले वाली ऐसी थी, वो थी। अब कहीं न कहीं उसके लिए गलत वो है ही नहीं, गलती है ही नहीं। नहीं है उसकी, नहीं, उसको उसकी आइडिया ही नहीं था बिल्कुल पीछे नहीं है। क्या चल रहा है मतलब बिहाइंड द यार पिक्चर्स वाइब अंदर। जो होती है ना, हर इंसान की अलग जने के साथ मैच होती है। अगर मान लो तू और मैं फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ठीक है? हुँ। अपन दोनों की चलो दोस्ती हो गई। अपन मैं कभी हाँ अभी जी, मैं गुड़गाँव आता भी रहता हूँ, महीने डेढ़ महीने हाँ जी, हाँ जी, दिल्ली आता रहता हूँ, नोएडा आता रहता हूँ, हाँ जी। एनसीआर जहाँ पे भी सपोज़ कर अपन कहीं मिले, हाँ, ठीक है भाई? तू और मैं अलग तरीके से बॉन्ड फ़ॉर्म करेंगे। तेरे बहुत स्कूल वाले, बिल्कुल। कॉलेज के या तेरे ऑफ़िस के जो कलीग्स हैं, उनके साथ हुँ, तेरा बॉन्ड हुँ, अलग तरीके से अप्रोच होगा। अब उसका शक्ल बिल्कुल, से, सूरत से, जेंडर से कोई लेना-देना नहीं है। ये था। ठीक है? तो क्या होता है, हुँ, एक ना इंसान में भी थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, किसी को कमियाँ हुँ, निकालने की आदत होती है। आई हुँ, थिंक दैट यू नीड टू वर्क अपॉन इट उसमें, ठीक है। है ना? हाँ उसमें जी। क्या होता है, जब अपने आप को सैचुरेशन वाले स्टेट में ले आता है ना, कि यार हुँ। मतलब वो वाली चीज़ है ना कि बुरा ना देखन मैं चले, वो वाली तूने सुनी होगी। अगर आप सच सोचते हो कि यार सबसे पहले मैं खुद में ही इम्प्रूवमेंट लाऊँ, तो आपको हुँ, लोगों में इम्प्रूवमेंट अपने आप दिखेगा। दिखना ही। हुँ, 100% दिखेगा।
हाँ जी, है ना? मैं तुझे एक बहुत चूतिया एग्जांपल देता हूँ। जब मैं हाँ मेरे जी। 3 बैंक पहले वाले उसमें था, हुँ। ऑर्गेनाइजेशन में था, मैं एचडीएफसी बैंक में था, हाँ जी। ऑपरेशंस हेड। करीब 6 साल हो गए, अब तो 4 साल हो गए। तो वहाँ पे हुँ, क्या, हुँ। जो मैं जहाँ पे पोस्टेड था, वो एक मुस्लिम ओरिएंटेड एरिया था, जहाँ पे मुस्लिम लोग बड़े होते थे, ओके। जयपुर के सिटी एरिया में। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरी क्या थोड़ी एक वो वाली आदत खराब है कि मुझे साफ सफाई का बहुत कीड़ा है। हाँ, एक हाँ, वो होना भी ही चाहिए। सारे कोई बीमारी सी होती है, पता नहीं कौन सी होती है वो। अ, क्रेजी फोर करके जो हाँ, मूवी आई थी हाँ, ना, उसमें इरफान खान को थी। जर्मोफोब रहते हैं कुछ लोग तो फिर। हाँ, नहीं इतना तो नहीं हूँ मैं, खैर। वो क्रेजी फोर में इरफान खान को होती है हर चीज, मतलब मुझे हुँ, कपड़े भी मेरे फोल्ड ओ चाहिए। ओसीडी ओसीडी कह रहे हैं अच्छा, आप। ऐसा ऐसा होता तो मुझे पता नहीं है, मुझे कहीं ना हाँ। कहीं लगता है उसके मेरे में इम्पैक्ट्स हैं। हाँ, हाँ, नहीं ओसीडी मेरे में भी है। मेरे को भी हाँ तो अगर हल्की मुझे, चीज़ कुछ मुड़ा हुआ कोई हल्का-सा उसको हाँ सीधा कर हाँ दो, होता है। अगर रेड रेड के साथ ग्रीन है तो रेड रेड को रेड से जोड़ा, ग्रीन को अलग। मतलब तो चीजें गंदगी दिख रही है तो मैं किसी को बोलूंगा नहीं, मैं हुँ, खुद हुँ। साफ करूंगा। मैंने रात को 3-3 बजे उठ के है ना चीजें सही करी है, क्योंकि मेरे को नींद नहीं आती थी। हाँ, मेरे ये को मेरे ओसीडी को है। एनजाइटी होती है, बहन चो क्या चल रहा है, ये वो कर रहा है। एक बार क्या हुआ, हुँ, मतलब इवन मतलब मैं तुझे, खैर वो तो कुछ ज्यादा पर्सनल हो जाएगा, मैं कभी और ही बताऊंगा। मतलब हुँ, अभी क्या जी। हुआ कि वो जब मैं उसमें था बैंक में, हुँ, हुँ। तो शाम का टाइम था, हम निकल रहे थे घर से, हाँ जी। ऑफिस से घर के लिए हम निकल रहे थे। तो क्या हुआ मेरे भाई, एक बंदा था, थोड़ा एजेड था, मुस्लिम बंदा हुँ, था, हुँ। मौलाना जी थे, कोई दाढ़ी वाड़ी उगा के। हाँ तो वो जी। गाड़ी में बैठे हुए थे पीछे, हमारे बैंक के सामने उनकी गाड़ी खड़ी थी। ओके। अब वो कुछ कोई कोल्ड कॉफी वगैरह पता नहीं, कुछ ऐसे बड़े से ग्लास में कुछ उन्होंने पिया करा, ओहो! और मैं हुँ, निकल रहा हुँ, था उस टाइम हुँ। पे। हुँ, तो हुँ। उसने वो कागज फेंक दिया, वो डब्बा जो होता है कागज जिसमें पीता है वो फेंका रोड पे। हाँ, तो अब अरे मेरे को, अब पता क्या, मेरे को उससे कोई मतलब ही नहीं है, मैंने ना उसको देखा करा, हुँ, और ना हुँ, मैं हुँ। वो बकरचोद आदमी हूँ कि भैया ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये कर रहे हो, हुँ, कुछ नहीं। हुँ, हुँ, वो मैंने क्या समझा। करा, हुँ। अनइंटेंशनली, आई नेवर वांटेड टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय हिम। मैं चाहता नहीं था कि मुझे हुँ, अटेंशन दे। हुँ, हुँ। मुझे लगा कि मुझे पसंद नहीं है, और मैं थोड़ा हूँ भी इस चीज का। तो मैंने वो क्या करा, हुँ, उसके सामने वो कागज उठाया हुँ, हुँ। जो उसने घेरा था, और हमारे बैंक का जो डस्टबिन है, जो हमारे हुँ, शटर के हुँ। बाहर लगा हुआ होता है, कॉमन जो हुँ, हुँ, डस्टबिन हुँ। होता है एटीएम वाला, उसके अंदर हुँ, में डाला। भाई वो हुँ। बंदा लिटरली, बहुत शर्म आई होगी उसे। वो मेरे बाप से बड़ी उम्र का था, वो सीनियर सिटीजन था, 60 तो क्या भाई, ओहो! वो 70 के आसपास का था। वो हुँ, हुँ। गाड़ी से उतर के उसने मुझे माफी मांगी है। अरे भाई साहब भाई सॉरी यार, साहब। मुझे बड़ा अच्छा, मुझे बुरा लगा हुँ। आपने ऐसा करा, और अच्छा लगा आपने ऐसा करा। गलती मैंने, सर मेरे को कोई दिक्कत नहीं, सॉरी आप मत बोलो, आप बड़े हो मेरे से। हाँ जी। बात खत्म हुई। तो पता है क्या हुआ, मैं बताता हूँ तुमको, कि लोगों को चेंज करने हुँ, का बड़ा तरीका एक ये भी होता है हुँ। कि यू स्टार्ट बीइंग काइंड टू देम। या है ना? या सच में हुँ, काइंडनेस हैज नेवर हर्ट एनीवन। कभी हुँ, भी हुँ, नहीं हुँ, करा। बिल्कुल। लोग मतलब हरामी से हरामी बंदा होगा ना, वो अगर हुँ, उसको उसको है ना, उसके मन में ही है कि साला इनका भी बुरा करूंगा, उसका भी बुरा हुँ, करूंगा, हुँ, इनका भी बुरा हुँ। करूंगा, तो पता है तेरा बुरा करने में वो चूकेगा नहीं ना। तो कहीं ना हाँ कहीं जी। तेरा बुरा करने में उसको दुख बड़ा होगा कि अरे आदमी अच्छा है यार। वैसे ही बहुत फेमस कोट है कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स, तो लाइक हाँ आप खुद हाँ ही बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले खुद में रखिए। थोड़ा हुँ, थोड़ा हुँ। अपने अंदर ना, मैं तुझे बताता हूँ, देख मैं हाँ तुझे जी। एक चीज बताता हूँ, कि यू आर काइंड ऑफ अ सुपीरियर पर्सन एज कंपेयर टू मोस्ट ऑफ अराउंड यू, हुँ, हुँ। इंक्लूडिंग मी इटसेल्फ। मैंने गांड का जोड़ लगा लिया था भाई, मैं कभी भी तेरे वाले पैकेज पे नहीं पहुंच पाया अभी भी। और हो सकता है कभी पहुंचूं तो पहुंचूं, मुझे 5-6 साल 8 साल लगेंगे उस चीज में। इफ यू आर हुँ, ब्लेस्ड विद योर इंटेलिजेंस, इफ यू आर ब्लेस्ड विद योर स्मार्टनेस ना, हुँ, उस चीज का फिर तू घमंड मत कर। थोड़ा ना, थोड़ा बिल्कुल। झुक हुँ, के हुँ। रहना सीख। झुक के ठीक है। रहना ऐसा भी हाँ नहीं जी। दुनिया गांड मार ले, झुक के रहना ऐसे हाँ। कि आई एम ओपन फॉर सजेशंस, आई एम हाँ जी। ओपन टू चेंज। और हाँ हुँ, भाई, आप मेरे से बात करोगे तो आपको फिर ऐसा हुँ, लगेगा कि हुँ, यार तुम एक अच्छे इंसान से बात कर रहे हो। ट्रस्ट मी, इस चीज हुँ, पे यार काम सही है। करेगा ना, तेरी हुँ, झूठ बोलने की आदत अपने आप जाएगी, अपने आप क्योंकि मैं जाएगी। एडवाइस नहीं लेता लोगों से, बिल्कुल मैं घर पे नहीं भी लेता ना, डैड से नहीं नहीं लेता लेता। ना। मैं हाँ, नहीं रहता उसका मैं। रीजन बताऊं क्या है, उसका रीजन हाँ क्या जी। है। एक है मॉनेटरी इश्यूज, 3 लाख रुपए तुम डेफ़िनिटली। महीने के कमाएगा, तू सोचता है कि भोसड़ी का 20,000 वाले से मैं क्या एडवाइस दूं। लेकिन पता है क्या होता है, सचिन तेंदुलकर ने ना एक बार उसको ड्रेसिंग रूम के अंदर ना, एक एक बंदा था जो उसको चाय नाश्ता करा रहा था, उसने बोला सर आप बुरा नहीं हुँ, माने तो मैं कोई एडवाइस दूं। तो बोले हाँ हुँ, दो ना। तो वो जो हुँ, हुँ, आर्म जो ऐसे कोहनी के पास ये लोग पहनते हैं ना, बॉल से हुँ, बचने के लिए कोई हुँ, पैड हुँ। सा, उसने हाँ, बोला हाँ, आप एक चीज नोटिस करना कि जब से आप ये पहनते हो ना, तो आपका बल्ला जो स्ट्रेट नहीं जाता, तो आप जब बॉल मारते हो ओह ना तो बॉल उठ भाई! जाती है। तो हुँ, सचिन तेंदुलकर ने अपने इंटरव्यू में बताई ये बात कि भाई ये चीज तो मैंने खुद ने नोटिस नहीं करी थी ये बात। तो हुँ, मैंने क्या हुँ, करा, वो हुँ। जो मैं पहनता था ना वो मैंने हल्का करा। ज़रूरी। मैंने देखा कि मेरा बल्ले का वजन जो है वो इतना नहीं लग रहा, मेरी ड्राइव जो है वो स्ट्रेट जा रही है, मैं ऊंची उठा रहा हूँ बॉल तो आर्म सीधी जा रही है, एक्सटेंशन बढ़ टेढ़ी रही है पेढ़ी उसकी। नहीं हो रही। तो पता है बिल्कुल सही। क्या, यू यू शुड बी अवेलेबल टू टेक हुँ, एडवाइस फ्रॉम एवरी टॉम डिक एंड हैरी। चाहे हुँ, वो हुँ, हुँ, बंदा हो, चाहे वो बंदी हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो चपड़ासी हो, हुँ। चाहे वो तेरा बाप हो, चाहे कोई हो। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज रहेगा ना, वो हुँ, इस हुँ, क्राइटेरिया पे कहीं पे भी खड़ा ही नहीं होगा कि कौन ज्यादा कमा रहा है, कौन हुँ, कितनी कम हुँ, उम्र में हुँ। किसने ज्यादा सक्सेस देख ली है। वो नहीं वाली होगा। चीज है, आज देख मैं तेरे से आधा कमा रहा हूँ,
है ना, जी। आधा मैं तेरे से कमा रहा हूँ, तेरे से 10 साल में बड़ा हूँ मेरे भाई, एंड पर वो येट एक्सपीरियंस तो येट है। येट यू आर सीकिंग माय हेल्प, या फिर डेफिनेटली। कि मेरे से बात करो भैया, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, और तूने खुद ने बोला ना भैया मेरे को बात करके अच्छा लग रहा है, कहीं ना कहीं, है ना। बहुत, बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ज्यादा। कहीं ना कहीं अपन दोनों एक मापदंड पे खड़े होंगे ना, तो हाँ जी। लोग है ना तेरे को मेरे से ज्यादा ऊपर रेट करेंगे, मुझसे से ये- दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा जो हम्म इम्प्रूवमेंट है ना, मेरा जो टारगेट है वो ये है हम्म। कि भाई मेरा इम्प्रूवमेंट मेरे खुद से होना चाहिए। हाँ जी। मेरा कंपैरिजन किसी से भी नहीं है, बस जी, मेरे खुद से, किससे भी मैं नहीं कल है। के वर्जन से मैं खुद का अच्छा होना चाहिए। हम्म। पहली चीज, दूसरी चीज, एक मैं तेरे को मेरे भाई एक पर्सनल एडवाइस ये देना चाहूंगा। हम्म। क्या होता है, देखो कभी कभी ना रिलेशनशिप में झुकना इसलिए पड़ता है हाँ क्योंकि जी। आपको ये लगता है कि यार हर इंसान, हर लोग आपकी लाइफ में परमानेंटली तो रहेंगे नहीं, फिर हम्म। मेमोरीज रह जाएंगी, फिर चाहे रोते रहो विलाप करते रहो, चलो ठीक है, चाहे कोई ठीक भी है। रीजन हो, यू हाँ आर जी। नॉट वेल कनेक्टेड विद योर फादर, है ना, सो आई एम एम आई। नॉट। उसको हमारे में तो कॉन्वर्सेशन गैप है, हमारे में तो वो है कि है ना, मतलब जैसे होता है ना, जैसे आदमी बच्चा माता के तो ज्यादा क्लोज, तब बाप से उसकी गांड पड़ती है एकदम, है ना, मेरे साथ वो बिल्कुल वाला बिल्कुल। सीन है, मतलब माय फादर इज हम्म। माय वेल विशर एंड आई कैन टेक अ बुलेट फॉर हिम एनी डे। लेकिन हम फिर वैसे नहीं, और पापा क्या चल रहा है, आपका कैसा गया दिन, मेरे बाप बोलता है तेरा ऑफिस कैसा चल रहा है, हम बहुत रेयर कॉन्वर्सेशन हाँ। करते हैं, हम्म। मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव, बट कभी हाँ कभी जी। फिर वो आलोचना भी करते हैं मेरी कि भाई तेरी हम्म। हेल्थ देख, तुम लेट सोते हो, तुम ऑफिस से आने के बाद खाना हाँ खा के जी। वॉक नहीं करते, जो भी रीजन है। लेकिन एक ना एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन रहती है, वो तेरे केस में नहीं है। अब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। है ना, नहीं है, तो मैं तुझे एक चीज कहना चाहूंगा मेरे भाई, क्या होता है, मैं इसके लिए तेरे को एक थोड़ी सी ड्यूटी देना चाहूंगा, इसके लिए इनिशिएट तू कर, एक ना, मैं बहुत बार ट्राई करता हूँ भैया, एक वही बार और मैं। कर, एक बार और कर, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ गलत नहीं है। मैं तुझे एक बात बताता हूँ मेरे भाई, एक ना बहुत फेमस पोयम है, पोएट है, आई एम सॉरी, हम्म। गिरधारी लाल दिनकर, क्या हाँ नाम है, जी, हाँ जी, हाँ। नहीं नहीं नहीं, उनका यही। नाम बताता हूँ मैं, सेकंड लाइन पर है, सिर्फ एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ जी, हाँ जी। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी है ना, हाँ जी। उनकी आप कविताएं पढ़ना, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं उनकी, हम्म। है ना। हाँ जी, रश्मि परशुराम की प्रतीक्षा बहुत है, मैंने पढ़ी भी है ये। हाँ जी, तो हाँ है ना, जी। कि ना एक नॉवल में एक वर्ड लिखा था कि पिता से नहीं मिलने वाला प्रेम दुनिया के समस्त प्रेमिकाओं से मिलने पर भी अछूता रहता है, मतलब ऐसा करके कुछ काइंड ऑफ ऐसी लाइन, हम्म कि मतलब अगर आपको बाप से प्यार नहीं मिला ना, फिर आपको हम्म। लड़कियां कितना ही प्यार बरसा रही हैं, आपके आसपास वाले कितना लोग आप पे प्यार बरसा रहे हैं, कहीं ना आपके दिल में एक वॉइड रहता है, रहता बिल्कुल है, रहता ये है मुझे। नेचुरल है। बट भैया, मैंने हमेशा से खुद से ही सब किया, बचपन से होते मैंने कभी, मतलब उनका इतना टाइम होता था मेरे लिए, ऑब्वियसली तब तो जॉब में भी बहुत बिजी रहते थे, तो मैंने कभी अपनी इश्यूज उनको बताई नहीं ना, उन्होंने पूछने की भी वो करी। तो मैं हमेशा से इसमें रहा हूँ कि मैंने खुद ही सब कुछ सॉल्व किया, तो मैं आगे भी खुद कर लूंगा, और यहीं से ही ये सब शुरू होता है, ये मुझे लाइंग वाली पता है चीज। ये और आती है यार, ये इन्फीरियरिटी, बिल्कुल इनसिक्योरिटी। रहता है कि जब वो मेरे लिए सबसे टफ टाइम में मेरे साथ नहीं थे, तो अब क्या करेंगे, तो छोड़ो ना, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा, और एक झूठ ना, बोलते रहो मैं ये। इसके डिफेंस में एक तरफ लाइन बोलना चाहूंगा कि है ना, एक बार क्या हुआ था, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ सारी बातें। एक बार हम जहाँ रहते हैं ना, वहाँ पे मतलब कुछ लोगों में हम्म। थोड़ी अनबन सी हो गई थी, वो ये हुई थी हाँ जी। कि है ना, एक जो ग्रुप था वो ये बोल रहा था कि पार्क में सब बच्चे खेलते हैं और हम्म। डिस्टर्ब होता है, बहुत शोर करते हैं, बहुत आवाजें करते हैं, तो शाम हाँ के जी। टाइम पे चाय 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 होती है, घर में आवाजें आती हैं। हाँ जी। एक ग्रुप जो था वो बोल रहा था कि यार बच्चे पार्क में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, बिल्कुल। स्कूल से आते हैं, अपनी ट्यूशन वूशन से आते हैं, शाम का 1 डेढ़ घंटा उनका होता है, तो इस बारे में फिर वो बंदा, कोई अध्यक्ष अध्यक्ष जो होता है ना गलियों के इनके छोटे मोटे, वो बैठे हुए मीटिंग मीटिंग लग रहा था, तो एक वहाँ पे बूढ़े आदमी ने बात कही थी कि साहब आपको चेंज, वो एक जना बोला था आपको, नहीं नहीं आपको आदत बदलनी पड़ेगी, वो बदलनी पड़ेगी, उसने बोला हम्म कि साहब हम हो गए 60 साल के, अब हमसे तो कुछ नहीं बदला जाएगा। तो तेरे हम्म। को ना ये बात कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि योर फादर इज, मतलब अगर तू एडमेंट है, तेरा बाप है, तो यार वो तुमसे ज्यादा हाँ एडमेंट यार। होंगे मेरे भाई। ठीक है, बिल्कुल। तो तुमको ही थोड़ा सा पिघलना पड़ेगा, मुझे ये मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि ना तू अगर चल विदाउट एक्सपेक्टेशंस भी एक थोड़ी मन में चीज ले आएगा, वो ये रहेगा कि यार मुझे हम्म ना थोड़ा, मैं उनसे इनिशिएट कॉन्वर्सेशन अगर करनी है तो मैं करूंगा, थोड़ा हम्म। पॉजिटिव बोलूंगा, मतलब कर ना, मतलब थोड़ी बेइज्जती तो करेंगे मैं नहीं, कोई बिग बॉस तो चल ना रही है, चल नहीं रहा है कि जो है ना टीवी के अंदर दिखेगा कि भाई तेरी इंसल्ट हो गई बाप से, नहीं होगा नहीं ऐसा, होता है। हाँ, वो करके है, देख। मतलब उन्होंने मदद तो मेरी करी है, ऑब्वियसली, अगर अरे मैं हर कोई करता हूँ है तो। मेरे भाई, मैं तो जितना बोल रहा हूँ, तुम्हारे में कॉन्वर्जेशन गैप है, तुम्हारी हाँ जी, बनती नहीं है, सारी चीजें मैं हाँ मानता जी, हूँ, लेकिन भाई हाँ जी। ही हैज अप्रोच्ड हिज 70s ना, तूने बता 70s रहा था। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। अब तुमको पता है ना कि क्या चल रहा है, कोविड के बाद से पॉल्यूशन, बिल्कुल, ये बिल्कुल, लौड़ा बिल्कुल। लसन, कितनी तो आदमी की उम्र बच रही है यार, तुम जानते हो, समझ रहा मैक्स टू मैक्स 6 साल 8 साल 10 साल, 10 साल हद मार के, हूँ। मानता है ना ये हुँ, बात, हाँ, ये तो मतलब है। देर इज आई, मतलब भगवान ना करे ऐसा हो, बट देर इज अ हाँ वेरी जी, मच स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी कि तेरा बच्चा हो सकता है वो देख भी नहीं पाए, हुँ,
है ना? हाँ जी, मैं ये बहुत बात है। प्रैक्टिकल ग्राउंड से बात करता हाँ, हूँ। तो हाँ, पता नहीं है मैं क्या होता वैसे है? भी बहुत लेट ही करना तो चाहता हूँ होता क्या है, अभी जब से भी। व्हेन यू विल बी सेलिब्रेटिंग योर किड्स फर्स्ट बर्थडे, व्हेन यू विल बी सेलिब्रेटिंग हुँ, योर फर्स्ट एनिवर्सरी, या फिर मान ले तेरा कोई मेजर अकम्प्लिशमेंट, भाई तेरी माँ हुँ, साथ में होगी ना, और तुम बहुत हुँ, अच्छा से एंजॉय कर रहे होगे। लेकिन जब तुम घर पे वो खाली कुर्सी देखोगे, तुम्हारे बड़ा आता है यार, काश पापा होते। हुँ, आती है, आती है। तो पता है नहीं, क्या नहीं होता ये है, बात तो इस जगह आप ये मत देखो कि यार कौन सही है, कौन गलत है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है। आप ये देखो, रिश्ता ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरी। प्योरिटी हाँ जी। इस रिश्ते की कितनी है ना? और बाप हुँ, आदमी का एक ही होता है मेरे भाई, हाँ जी, हाँ और वो जी, ये जीवन भर बात है। वही रहता है। एंड यू डोंट गेट टू चूज़ योर फादर, यू आर हुँ, ब्लेस्ड विद हिम, चाहे या अच्छा है, बुरा है, दारूडिया है, जुआरी है, सटोरी है, बिज़नेसमैन है, कुछ भी है। तो हाँ जब जी, तक जब और पता है क्या होता है, वो इंसान आपकी पर लाइफ़ वो में पार्ट प्ले करने आता है। पर भैया वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा कि मतलब मैं उनको पैसे कमाने शुरू करूँ और तब वो मेरे पास आएगा ना कि हाँ, ठीक तेरे है पास अब मैं कॉन्फिडेंस पता है कब आएगा? मैं तुझे बताता हूँ मेरे भाई, मैं हाँ ना जी, बहुत हाँ जी, बहुत छोटा आदमी हूँ मैं जब है ना, मेरी माताजी के पैरों में दर्द होना स्टार्ट हुआ, वो भी थोड़ी हाँ ओवरवेट जी, है मेरी तरह, और हाँ जी, डायबिटिक हाँ और जी। बीपी वगैरह इश्यूज रहते हैं, तो औरतों के क्या हुँ, होता है, घुटनों घुटनों में दर्द होता है, ठीक है? हुँ, अब वो मेरी मम्मी ने बड़ा मुझे एक बार 2-3 बार बोला कि यार मेरे पैर में तेल लगा दे एक बार, मेरे पाँव में हुँ, दुख रहा है। हुँ, मैंने 2-3 हाँ बार जी, लगाया करा। अब मैंने हुँ, अपफ्रंट क्या करा मेरे भाई, एक ना हाँ मैंने जी, फूट मसाजर देखा ओके। कि क्या आता है, क्या नहीं आता है। वो अमेज़न से मैंने परचेज़ वगैरह करा, बढ़िया। अब हाँ उसमें जी, क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक सा कुछ होता है, तो मतलब आप पाँव पे लगा के छोड़ दो। और हाँ, थोड़ा ठीक हाथ है। रख लो उसपे, और वो बड़ा एकदम उसके 4 वो घूमते रहते हैं पहिए से, ओह! और बढ़िया मजा हाँ, आता है। वो कर देता है। ठीक है? हुँ। अब वो मैंने मेरी मम्मी को लेके आया ना, पहले तो मेरी मम्मी ने गालियाँ निकाली मेरे को, "तू पैसे खर्च करता रहता है, तेरे को ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये नहीं आता।" अब हुँ, लेकिन मैंने लिटरली देखा है, वो दिन में 2 बार उसको लगाती है, सुबह और शाम। हुँ, और आराम कहीं से हो न कहीं जाए। रिलीफ मिलता है तभी लगा रही है। इट्स बीन 15 टू बिल्कुल, 16 बिल्कुल। डेज़, है ना? तो क्या बिल्कुल, होता है, बिल्कुल। मैं बताता हूँ तेरे को, जब है ना, यू विल बी स्टार्ट शोइंग केयर टुवर्ड्स योर फादर ना, कि यार चलो ठीक हुँ, है, हुँ, पैसा कमा रहा है, चलो घर में भी पैसा दे रहा है, तूने ना हुँ, लाख रुपए का। अब देख मैं तुझे बताता हूँ मेरे भाई, तेरा है ना मैक्सिमम से मैक्सिमम थोड़ा स्ट्रगल ही है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि तेरा इन हैंड हुँ, सैलरी इतनी अच्छी है। तू बहन का बोल रहा है, ये सारा जुए की हाँ, उधारी उधारी सबको दे के, सबके मुंह पे फक ऑफ बोल के अपने आप हुँ, चल जाएगा, रॉकेट हुँ। पे बैठ जाएगा तेरे ऊपर जाने वाले शिखर पे। मैं बिल्कुल मैं यही करना चाहता हूँ। मेरे पास अगर अब 2.5-3 लाख अगर बन रही है अगले साल से शुरू होता है, तो मैं उसमें से 1.5-2 लाख पापा को ही देना चाहता हूँ कि आप रख लो प्लीज़ 1-1 महीना कर कर के आप ऐसे ही ऐसे पैसा पैसा फिर लेने से होता है, वो मना भी कर दे, बोले हमको नहीं जरूरत, तू देख तू देख। पता है तू क्या कर, तू हाँ जी। छोटी छोटी चीजें नोटिस कर, मतलब कि हुँ, भाई तू ऐसे हुँ, बोल, एक काम करते हैं, तो आप लोग का बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे आ हुँ, गया है, हुँ, हुँ, तुम्हारी एनिवर्सरी आ गई, आराम से उनको हुँ, बोल के रख के भाई, तुम अपना कोई प्लान व्लान मत करना, 4 दिन मैंने कुछ प्लान किया तुम्हारे लिए, तू बना के हाँ दे जी, उनको, फ्लाइट की टिकटें करके दे उनको, होटल बुक लो, घूम के आओ चलो, या फिर लो चलो हाँ सारे जी। साथ चलते हैं अपन, हुँ, हुँ, है ना? ये बात है, ये ये तो बात है। क्या होता है, तो उनको लगेगा कि यार बेटा हमारे लिए कुछ कर रहा है, हमने जीवन भर हाँ, जो हमारा इन्वेस्ट, तेरे बाप का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है ना मेरे भाई, वो हाँ तुम्हारे जी। शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी नहीं, वो तू ही है। हाँ और जी, वो हाँ उस जी। इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छे से सफल हुए हैं, एंड हाँ इट जी। इज नाउ योर ड्यूटी कि उनको तुम चेरिश करो वो मोमेंट्स। और 70 साल के आदमी में तो कितनी जान होती है, कितनी एनर्जी होती है, कुछ नहीं होता मेरे भाई। तो हाँ, उनको तो अप्रिशिएट भी वो बहुत करेंगे, एंड ट्रस्ट भी वो हुँ, करेंगे। कोई बाप जो होता है कभी बेटे का दुश्मन नहीं होता है, कभी भी नहीं हाँ होता जी। है। बस सबका नेचर अलग होता है यार, सबका नेचर अलग होता है, हुँ, सबकी प्रायोरिटीज अलग होती है। लेकिन क्या होता है, अब हुँ, इस जगह अगर मान, अब देख तूने तो जुआ खेला, झूठ बोला, 15 चीजें करी, तू बहुत जगह गलत है। तो चलो बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने मान हुँ, हुँ, लिया कि ऑन द वेरी न्यूट्रल ग्राउंड्स तेरे पिताजी की 10 में से 9 बार गलतियां हैं जो तूने बताई हैं, और वो प्रूफ भी हो गई। लेकिन अब उसके लिए क्या क्या करे बता, कोई गालियां दे या गोली मारे या अलग करे, नहीं, वो नहीं, नहीं मैं बिल्कुल होता। मैं तो देखो उन्होंने हर चीज़ प्रोवाइड करी और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ़ इस चीज़ के लिए दी है कि मैं बच्चों को कमी ना होने दूँ, तो अब मैं उनकी जो मेहनत ऐसे उड़ा रहा हूँ, तो मैं उनका एंगल तो थोड़ा बिल्कुल समझ, समझ रहा हूँ। हाँ हाँ, थोड़ा वो तो समझ। मैं तुझे पर इतना यार कहना चाहूंगा, देख मेरे भाई, क्या होता है, अगर घर में एनवायरनमेंट अच्छा रहता है ना, तो आपको हाँ जी, बाहर भी पॉजिटिविटी बहुत लगती है, ऑफिस हाँ में जी, भी, आपकी पर्सनल लाइफ में भी। हाँ तो क्या जी। होता है, घर से एनवायरनमेंट थोड़ा सही होगा, तेरे हुँ, हुँ, पे अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। अब पता है, मैं तुझे एक और बात बताता हूँ, मैंने हाँ, क्या करा, मेरा जो मेरी जो ओबेसिटी वाली चीज़ है, जो मेरी हाँ जी। इनसिक्योरिटी है, मैंने उस पे पता है कैसे काम किया? हुँ, मैंने हुँ। प्रमोशन इतने ले लिए, मैं अपनी नौकरी में इतना ऊपर पहुँच गया कि मेरा मज़ाक उड़ाने वाला है तो मेरे पीछे से उड़ाएगा, क्योंकि मेरे से छोटा है, मेरे मुँह पे सही नहीं बोल बात है। सकता। और पीछे हुँ, से तो अपनी माँ चुदाए, वो मुझे मतलब भी नहीं है सही उससे। में ठीक दुश्मन है? को हराने का सबसे बढ़िया तरीका है कि तुम खुद बड़े इतने हो जाओ कि वो ठीक कुछ है, तो करे ना। मेरे साथ तो ये बात मैंने इस चीज़ पे कोप अप कर लिया। अब जो मेरे को बोलेंगे या हुँ, कुछ जो कर रहे हैं ना, वो मुझे पता है, वो मेरे लिए आउट ऑफ कंसर्निंग वे में ही बोलेंगे, ना वो मेरा हुँ, मज़ाक हुँ, उड़ा हुँ, सकते हैं। तेरे वाले सही में। केस में सेम चीज़ है, 25 साल की हुँ, उम्र में तू इतना कमा रहा है इस ओहदे पे कि अगला तेरी बुराई भी करेगा ना, कि आँख से दिखता नहीं है, ये है, वो है, जो भी है। भाई वो ईर्ष्या के कारण करेगा, ईर्ष्या के कारण। और अगर वो तेरे से ईर्ष्या कर रहा है, अगर वो तेरे से जल रहा है, तो भाई तू हुँ, समझ जा कि तू अपनी जगह सक्सेसफुल हो रहा है और हो गया। हुँ, 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 ठीक है? तो अब ये देख, बात है। मतलब ब्लाइंड विद वन आई वाली चीज़ कंसर्निंग थी मुझे लगता है कॉलेज तक। नाउ सिंस यू हैव हाँ, हाँ, बीन इक्विप्ड विद एम्प्लॉयमेंट, या तू भाई या बहुत लोगों से ऊपर है। लोगों की जो तनख्वाह होती है वो तू टैक्स देगा।
ठीक है? हाँ और जी। यहाँ से चीज़ें आगे ही जाएँगी, यहाँ से कम तो होंगी नहीं, 3 से ढाई पे तो आएगा नहीं भाई, 3 से सवा 4 पे ही हुँ, जाएगा। और हाँ हो जी, हाँ सकता है जी, ये बात विदेश तो है। वगैरह चला गया तो पता नहीं करोड़ों के पैकेज में आ जाएगा। बिल्कुल जाएगा, हाँ, हाँ, है ना? हो 100% सकता है। प्रोबेबिलिटी है हाँ इस जी, चीज़ की। और उधर प्रोबेबिलिटी है। कभी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं आता कि आप डिफेंस में ही नहीं जाओ तो कि भैया कि हमको आँखें 6x6 चाहिए, कुछ नहीं है। आपकी हाँ, स्मार्टनेस, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी प्रोएक्टिवनेस ये काउंट करती है और उस सब में तू एक्सेल कर चुका है अपने आप को। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, मतलब तो कुछ मैं मुझे कम तो ही नहीं, मैं सब कर सकता जुआ हूँ, पता है गाड़ी क्या चलाने के मुझे अलावा। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे भाई जुआ तेरे को फिर से तभी खेलना चाहिए जब कोई तेरी कनपट्टी पे बंदूक रखेगा भाई खेल वरना मार दूंगा। तेरे को जरूरत ही नहीं है बिल्कुल, भाई। तेरे बिल्कुल, को जो जैकपॉट लगाने हैं ना वो तू 30 तारीख को तेरे खाते में अपने आप जैकपॉट वाला अमाउंट आ जाएगा हमेशा। हाँ जी, और ये धीरे बात तो धीरे है। तो और ज्यादा आता रहेगा। समझ पर रहा है ना? वो लास्ट अब इसका बस बता दीजिए कि मैं जब इसमें वापस कॉलेज जाने वाला हूँ अभी 3 महीने बाद, तो हाँ। फिर उसका इश्यू मैं कैसे करूँ? क्योंकि मेरे पास 60,000 बचेंगे और 8 महीने हैं, तो मैं उसमें या तो सच कितने का बोलना टेंट पड़ेगा। पड़ेगा तेरे को? कितने का टेंट पड़ेगा हर महीना? 5-7 हज़ार पड़ेगा, बट मेरे को भाई ये सच बोलना ही पड़ेगा, तो किससे? देख दो चीजें मैं बताता हूँ तेरे को। नहीं नहीं मुझे बता कितने का मतलब तेरे को ओवरऑल कितने की रिक्वायरमेंट और है? अ, सब कुछ 4-6 महीने जो भी है टोटल मिला के बता मेरे मैं को। इस मैं इसको मतलब चलाना चाहूँ तो वही 60,000 में वैसे मैं खींच जाऊँगा 6 महीना तो। अब नहीं 2 महीने नहीं आखिरी नहीं के मरेंगे, तेरे मरने में पास तो पड़ेंगे। 60 तो रहेंगे ना, लेकिन तू बोल रहा है हाँ मैं जी, हाँ जी, 4-5 हजार मेरे और लगते हैं महीने के, है ना? तो वही मोटा पड़ते मोटी हैं। तेरे को 30 हजार की रिक्वायरमेंट 40, है और हाँ जी, हाँ 40 जी, की वो मान ले। 30,000 के लिए मैं दौड़ूँगा पीछे, वही वही वो नहीं देख मैं होना तुझे चाहिए। तेरे को 2 से 3 तरीके बताता हूँ। मैं तेरे को पर्सनल लोन मेरे बैंक से दिलवा दूंगा। मैं तेरे नहीं, को ये नहीं यार, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। अरे क्यों पर्सनल लोन चूती क्या हो गया, उसमें दिक्कत क्या हो गई? मेरे को वो अमाउंट पता नहीं, नहीं वो होगा। है सिविल एक की तो दिक्कत आ रही है ना? सिबिल तो चलो है, शायद 700 ऊपर हो गया था क्योंकि सब तो रीपेमेंट कर दी थी। तो पर उस सब चीज़ों में मैं कैसे दोबारा वो कर दूँ? उनको पेरेंट्स को फिर पता लगा, वो बिल्कुल वो नहीं कैसे पता करेंगे। लगेगा? वही चीज़ है ना, उनको कैसे नहीं नहीं एक नहीं तो कोई देख मैं तो एक तेरे को तो बहुत अच्छे में बता रहा हूँ क्या होता है हाँ जी, मेरे हाँ जी। को मेरे पास कुछ वो होती हैं। सपोज करो हाँ सिविल जी। का डेंट हो, सपोज करो कस्टमर की जो अर्निंग है उसके ऊपर उसकी जो लाइबिलिटीज है उसका रेशियो इस हिसाब से कि आप लोन नहीं दे सकते, तो मेरे साइन से लोन पास करता हूँ मैं मेरी ब्रांच में हाँ मेरे जी, हाँ जी। बैंक में। और उसमें ठीक है। एड्रेस का कभी भी इशू नहीं आता, हम डिजिटल देते हैं। तेरे ओके। वाले केस में व्हाट आई कैन ऑफर यू विद इज आई कैन प्रोवाइड यू बेयर मिनिमम ऑफ 50,000 लोन। ठीक है? हुँ। अब वो मेरे जेब में तो जाएगा नहीं, वो तो बैंक का ही खर्चा है, तो ब्याज तो लगेगा देख भाई, है ना? वो तो तो बिल्कुल सही बात ठीक है। है, तो तू अपनी देख क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये ना ये जुए को छोड़ने के लिए ये तेरी ज़िंदगी का हो सकता है आखिरी लोन पड़ जाए। लेकिन क्या होता हो है मैं सकता तुझे है। बोलता हूँ वापस उस दलदल में मत जाना। ठीक है? नहीं, तो वो तो ये मैं कभी बेस्ट भी नहीं सॉल्यूशन करूँगा। है। अगर तेरे को लगता है कि मेरे पेरेंट्स मेरी लास्ट टाइम हेल्प कर सकते हैं तो उनको कुछ भी बोल के एक बोल दे मुझे एक लोन दे दो आप 50-60 हज़ार रुपए का, मैं आपको दूँगा 1 साल बाद या 6 महीने बाद। अगर तेरे मैं उनसे भाई फ्रेंडली मेरा टर्म्स हैं। असली टर्म तो यही था कि मैं 60,000 को चलाऊँ जब तक हो सके, और जब कंपनी रिजल्ट दे देती है कि हाँ, आप एम्प्लॉयड हो चुके हैं हमारे साथ और ये पैकेज है, वो लेटर आता है ना जैसे, अरे ऑफर तो लेटर में भी लोन मिलते हैं भाई, तुझे पता नहीं क्या ये चीज़ें? नहीं, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना कि ऑफर लेटर में पेरेंट्स को मना सकता हूँ कि देखो ये हो नहीं चुका है, हाँ, अब मैं पेरेंट्स को थोड़ा-सा शॉर्ट मनाना पड़ा चाहे हूँ। मना ले। तो हाँ बाकी जी, हाँ जी। देख क्या होता है जब आपकी नीयत साफ होती है ना तो द्वार खुल हाँ जी। जाते हैं अपने आप। तो वही, अगर वही तेरे मैं को पैसों की असिस्टेंस चाहिएगी तो आई कैन हाँ जी, हेल्प यू आउट विद अ पर्सनल लोन डेफ़िनिटली, नंबर 1। ठीक है? तो डेफ़िनिटली। उससे लेकिन क्या होता है फिर तेरे को कहीं न कहीं ना खुद से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि भाई जुआ मेरे को नहीं, छोड़ना ही वो तो है। बिल्कुल छोड़ रखा है, वो तो मैं नहीं करूँगा अब मैं बिल्कुल छोड़ना उसमें है ना? हाँ जी, हाँ जी। वो तो अब अब उसकी क्या यार टेंशन तो देख बिल्कुल पता ना है लीजिए। यू आर बोर्न टू क्रिएट अ हिस्ट्री इन तेरे तेरे खानदान के अंदर। हाँ मतलब जी। मुझे ऐसा चाहिए कि जब तू बड़ा हो जाए, अभी तो खैर हुँ, बड़ा हुँ। तो हो ही गया, मतलब तेरे आस हाँ जी। पड़ोस वाले तेरे बोले यार इनके बेटे का पैकेज देखो इतने पे लगा है हाँ ना? जी, हाँ जी, मतलब कल को बिल्कुल। तेरा बच्चा स्कूल जाए तो बोलेंगे देखो उसके पापा के पास सबसे बड़ी गाड़ी है। क्योंकि तू वो वाला हाँ बंदा जी। बना है, लेकिन हुँ, हुँ। तू बोर्ड का पैसे ही सारे जुए में डालेगा तो क्या कर पाएगा? फिर तो कागज ही बिल्कुल। खाएगा भाई यार, है? हाँ जी, हाँ जी। है ना? समझ इस चीज़ ये को। तो बिल्कुल। देख इसको अपन 2 तरीके से फाइट कर सकते हैं। हुँ, हुँ। घरवालों से अगर तेरे को लगता है टर्म्स अच्छे हैं, वो करना है, सारी हुँ, चीज़ें हुँ। हो सकती है तो तू कर ले। हाँ बाप जी, को थोड़ा पहली पक्ष में ट्राई रख, सारी चीज़ें हो हाँ, जाएँगी, पिताजी को पक्ष में रख, सारी चीज़ें हाँ हो जी, जाएँगी। नहीं होता तो मैं तेरे को लोन दिलवा दूँ, मैं क्या दिलवाऊँगा तेरे को, कोई भी बैंक लोन देने से मना नहीं करेगा मेरे भाई। फिर भी हाँ तेरे जी। को मेरे से लेना हो मैं करवा दूँगा तेरे को। लेकिन अब मैं तुझे मानता हूँ, मैं तुझे बोलता हूँ कि देख भाई अगर क्रिकेट भी देखो, सारी हुँ, चीज़ हुँ। देखो तो आउट ऑफ इंटरेस्ट देखो कि चलो दोस्तों के साथ जा रहे हैं, बियर वियर हुँ, पी हुँ, रहे हैं, हुँ, हुँ, रूफटॉप पे आराम से बिल्कुल। मैच चल रहा है, हाँ, मज़ा आ गया, चलो देख लिया। हुँ। हँसी मज़ाक में सही बात तूने और मैंने शर्त लगा ली, बताए कि छक्का पड़ेगा हाँ, नहीं पड़ेगा विकेट शुरुआत जाएगा। तो यही सही हुई थी, शुरुआत शुरुआत यहीं तो से ऐसी। होती तो चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें चल जाती क्योंकि अब हाँ, दोस्त क्योंकि नहीं हो, आपने ना ठीक है। जैसे क्या होता है मैं बताऊँ तेरे को, जैसे मान ले एक बार आपने जेल देख ली होती है ना तो फिर आपको क्राइम का पता रहता है लेकिन क्राइम करते नहीं हो आप। वो वाली बिल्कुल, चीज़ है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? मैंने वर्स्ट अपनी इमेज मेरे दिमाग में वो नहीं जाएगी कभी कि कागज़ फाड़ के अरे वो निकाला जानी होगा, भी नहीं चाहिए भाई, इट और शुड बी मम्मी के वो रूम में से जाके वो वो कभी सब नहीं जानी इमेज चाहिए तो भाई, कभी नहीं जानी चाहिए। तेरे को ट्रिगर करनी चाहिए हमेशा जब भी तेरे मन में हाँ ख़्याल जी, आए कि हाँ भाई जी, मैंने हाँ ये जी, काम कर रखे अब मैं क्या हाँ जी, करूँगा भाई? अब किडनी थोड़ी बिल्कुल, बेचेगा खुद की यार। बिल्कुल। तो वो वाली चीज़ है मेरे भाई।
सो जी इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टॉकिंग हाँ टू जी यू मेरे भाई, वी विल सेम स्टे सेम कनेक्टेड, है ना? हाँ जी सर बिल्कुल सही तो मेरा बहुत बहुत हेल्पफुल रहे मैं बिल्कुल ऐसा बहुत जैसा होता है ना कि कंधे से हट जाना मैं हाँ, अरे बहुत अच्छा ऐसा है, फील है ये वरदान है मेरे को, चिंता मत हाँ जी कर। चल ठीक है बिल्कुल मेरे भाई, है ना? हाँ जी ध्यान सर रख अपना। कनेक्टेड रहेंगे डेफिनेटली थैंक यू 100%, 100%, ठीक है भाई। थैंक यू